दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी से बीजेपी के प्रत्याशी और अमित शाह के बेहद करीबी माने जाने वाले जो सुनील कुमार पिंटू हैं, उनका एक अश्लील वीडियो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। एक नहीं बल्कि दो वीडियोस ऐसे हैं जो कि सुनील कुमार पिंटू के वायरल हो रहे हैं। सीतामढ़ी से बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है और उनके लिए चुनाव प्रचार करने खुद अमित शाह पहुंचे थे और खुलेआम ये बात बोल रहे थे कि सुनील कुमार पिंटू जो हमारे बहुत करीबी हैं, इन्हें आप लोग जितवा दीजिए, इन्हें हम बड़ा आदमी बना देंगे। लेकिन अब उनका वोटिंग से पहले अश्लील वीडियो वायरल हुआ है। दो वीडियोस वायरल हैं। एक वीडियो में वो एक महिला के साथ दिखाई दे रहे हैं, अश्लील हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा वीडियो कॉल का है, यानी कि वीडियो कॉल में वो पूरी तरह से नग्न होकर अश्लील हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो वीडियोस ऐसे हैं जो वायरल हो रहे हैं। कथित तौर पर ये उनके वीडियोस हैं, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं तो बवाल मच जाता है। लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं और बातें कह रहे हैं कि जो बीजेपी हमेशा नारी सशक्तिकरण की बात करती है, उनके अपने नेता किस तरह की हरकतें करते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। हालांकि सुनील कुमार पिंटू का कहना है कि 2 साल पहले भी उनका इस तरीके का वीडियो वायरल किया गया था और जानबूझकर जो विरोधियों की साजिश है उसके तहत ये वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये वीडियोस वायरल होते हैं, सामने आते हैं, तो सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर बीजेपी के नेताओं के ही ऐसे वीडियो सामने क्यों आते हैं। मनोहर लाल धाकड़ का भी इसी तरीके से वीडियो सामने आया था। इसके अलावा भी बीजेपी के नेताओं के समय समय पर हमने इस तरीके के वीडियोस देखे हैं जिसमें वो या तो अश्लील हरकतें करते हुए दिखाई देंगे या तो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे जाएंगे। महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी करने में भी बीजेपी नेताओं को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। और अब तो बिहार चुनाव के बीच अमित शाह के बेहद करीबी जो माने जाते हैं, कई बार अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली भी जा चुके हैं, फूल मालाएं लेकर जाते हैं और काफी देर देर तक बैठकर मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, वो सुनील कुमार पिंटू इस वक्त उनका ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। और इसी वजह से आलोचनाएं भी की जा रही हैं कि भाई किस तरीके से अमित शाह उनके लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए थे और वो एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके इस तरह से असली अश्लील जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रहे हैं। हालांकि इसके बाद सुनील कुमार पिंटू ने अपनी सफाई में क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। वो कहते हैं, इस मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि ये विरोधियों की साजिश है। उन्होंने कहा ये वही मामला है जो 2 साल पहले भी वायरल किया गया था, जब मेरे सांसद टिकट को रोकने की कोशिश की गई थी। अब जब गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से मेरे नाम की घोषणा की तो विरोधियों ने फिर से वही वीडियो फैलाने की साजिश रची है। उस समय 2 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। इस मामले में 3 लोग जेल भी जा चुके हैं। ये बात वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से उनका ये वीडियो सामने आया है, उन्होंने इस वीडियो से इनकार नहीं किया, यानी कि अगर आप उनके बयान पर ध्यान देंगे तो उन्होंने अपने बयान से इस वीडियो को गलत नहीं बताया है। ये भी नहीं कहा है कि ये वीडियो झूठा है या फिर AI है, जो कि आमतौर पर बीजेपी के नेता कहते हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि 2 साल पहले भी इसी तरीके का वीडियो वायरल किया गया था और उनकी जो उस वक्त का सांसदी का टिकट था वो रोकने की कोशिश की गई थी। और अब जब वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, सीतामढ़ी से बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है, अमित शाह खुद उनके लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं, तो उनका ऐसा कहना है कि जो विरोधी हैं वो इस बात से काफी ज्यादा नाखुश दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। लेकिन साजिश अगर की जा रही है तो भाई वीडियोस तो आपके ही हैं, ऐसा क्योंकि कहा जा रहा है और पुख्ता जानकारी इसको लेकर सामने नहीं है, ना ही उन्होंने इसको लेकर कोई ये बात कही है कि ये वीडियो गलत है या फिर ये वीडियो उनके नहीं है। ये बात जब उन्होंने नहीं कही है तो उससे यही माना जाएगा कि ये वीडियोस उनके ही हैं। और अगर वीडियो उनके हैं तो वो चाहे आज के हों चाहे कल के हों, अगर इस वक्त वायरल हुए हैं तो क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से इस तरह से वीडियोस बीजेपी नेताओं के सामने आते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। जहां पर एक तरफ बीजेपी के नेता जो हैं वो लगातार नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं। नरेंद्र मोदी बिहार जाकर कहते हैं कि भाई पहले जंगल राज था, पहले ये सारी चीजें होती थी और महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती थी, लेकिन अब सब कुछ सही है। लेकिन बीजेपी के नेता ही इस तरीके की चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि एक और खबर इस तरीके की सामने आ रही है कि जो बीजेपी की महिला नेता है वो सप्लाई करती हैं लड़कियां बीजेपी नेताओं के लिए। ऐसी भी कई खबरें सामने आ रही हैं और लगातार बीजेपी इन सवालों में घिरती जा रही है, क्योंकि बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत टेढ़ी खीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर आखिरी दिन नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव एक दिन में 17-17, 18-18 रैलियां कर रहे हैं और महागठबंधन के जितने भी बड़े चेहरे आपको दिखाई देंगे सभी एकजुट होकर एक साथ रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आप एनडीए में इस तरीके की चीजें नहीं देखेंगे। एनडीए में नरेंद्र मोदी
और नीतीश कुमार एक साथ मंच पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो अब प्रचार भी उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत के कुछ दिनों में किया था। अमित शाह और बाकी के नेता भले ही बिहार पहुंच रहे हैं, लेकिन बाकी जो गठबंधन है, नीतीश कुमार इन सबसे बिल्कुल अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी तरफ से काम कर रहे हैं और वो तो कई बार ये पोस्टर भी साझा कर रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। और इस बीच जब बीजेपी के प्रत्याशियों से कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं, कभी जनता उन्हें अपनी जगह से भगा देती है, कभी कह देती है कि हम आपको वोट नहीं देंगे, और अब तो बीजेपी के प्रत्याशी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। आप इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।